क्या 2026 के ये 6 महीने आपकी जिंदगी बदल देंगे? शनि, गुरु और राहु का बड़ा संकेत। नमस्कार मित्रों, मैं मानविंदर रावत स्वागत व अभिनंदन करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर, हमारे Facebook पर, हमारे Instagram पर। आज हम आपसे बात करने वाले हैं मीन राशि की, और आज का यह राशिफल आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जुलाई 2026 से लेकर के दिसंबर 2026 तक का जो समय है वो आपके जीवन में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर के आ सकता है जो केवल आने वाले 6 महीनों को ही नहीं बल्कि आने वाले कई वर्षों की जो रूपरेखा है वो तय कर सकता है। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन में जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, डिसीजन कठिन हो गए हैं, मानसिक दबाव बढ़ा है और फिर भी आप लगातार संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो ग्रह संकेत दे रहे हैं कि आपकी मेहनत अब धीरे धीरे रंग लाने वाली है। लेकिन मित्रों, इस पूरी अवधि में ग्रह गोचर आपकी परीक्षा भी लेंगे, और जो ग्रह आपकी परीक्षा लेगा वो है शनि, जो खुद आपकी राशि में बैठा है। डिस्प्ले की कुंडली में देख लीजिए। और यही कारण है कि यह समय आपको बहुत कुछ सिखाने वाला भी है और बहुत कुछ बताने वाला भी है और देने वाला भी है। सबसे बड़ी बात है कि 31 अक्टूबर को 2026 में देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम भाव में 5th हाउस में कर्क राशि में 4 नंबर राशि में विराजमान जो है उच्च स्थिति में रहेंगे। देख लीजिए, जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ जुपिटर बैठा है। जुपिटर ने बोला कि भाई मैं तो बुद्धि पे बैठ गया, उन्नति पे बैठ गया, शिक्षा पे, निवेश पर बैठ गया, मैं संतान के घर में, एग्जीक्यूशन पावर के घर में, अकस्मात धन लाभ के घर में आकर के बैठ गया। तो ये प्रभाव आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। ये ज्योतिष की दृष्टि से अत्यंत शुभ जो ग्रह गोचर है वो यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। अर्थात इन 6 महीनों में भाग्य कई बार ऐसे अवसर देगा आपको जिसकी आपने कल्पना नहीं करी होगी। बस थोड़ा तैयारी से, प्लानिंग से चलिएगा, और आज की इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। राशि में शनि विराजमान है, 12 नंबर में बैठा है, 7.5 चल रही है। 26 जुलाई को शनि वक्री होगा, 10 दिसंबर 2026 को फिर मार्गी होगा इस 12 नंबर मीन राशि में। तो इसलिए थोड़ा सा धैर्य, मेहनत का कॉम्बिनेशन बना करके चलना होगा। आपको कुछ विशेष उपाय, कुछ विशेष पॉइंट वीडियो में बताऊंगा, जो बने रहिए। जुलाई 2026 जुलाई आपके लिए भाग्य का, बुद्धि का, दोनों को मजबूत करने वाला महीना साबित होगा। 4 जुलाई को शुक्र आपकी राशि से 6ठे भाव में, देख लीजिए जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ पर प्रवेश करेंगे। यानी कि कार्यस्थल, कैरियर के घर में जो आपकी स्थिति है वो मजबूत हो जाएगी। 7 जुलाई को जो बुध है वो आपके 4th भाव में, और फिर मंथ एंड तक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनेगा। बहुत बेहतरीन राजयोग होगा। घर, वाहन, संपत्ति, सुख साधन, पारिवारिक मामलों के विषय में आपको सफलता मिलेगी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई अगर विवाद चल रहा है उसमें सफलता मिलेगी। 16 जुलाई को जो सूर्य देव हैं वो पंचम भाव में कर्क राशि में जुपिटर के साथ गोचर कर जाएंगे। ये समय आपके लिए वाकई बहुत बेहतरीन रहेगा, पर स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। संतान के पक्ष से तो शुभ समाचार मिल जाएगा। विद्यार्थियों को उच्च के गुरु के द्वारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, इंटरव्यू में सफलता मिल जाएगी। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता देखने को मिलेगी। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना। जुलाई का जो विशेष योग है वो 16 जुलाई से लेकर और 31 जुलाई तक रहेगा। इस टाइम पीरियड में भाग्य, शिक्षा और संतान सुख के लिए काफ़ी शुभ समय रहेगा। अगर मैं बात करूं अगस्त 2026 की, तो अगस्त आपके लिए कार्य क्षेत्र और धन के मामलों में काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। 1 अगस्त को शुक्र जैसा ग्रह 7th भाव में कन्या राशि के अंदर गोचर करेगा और वो हो जाएगा नीच। देख लीजिए जहाँ 6 नंबर लिखा है। यानी कि मैरिज लाइफ को ख़राब करेगा, रिश्तों को ख़राब करेगा, बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशन को ख़राब करेगा। जीवन साथी के साथ संवाद बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। और 2 अगस्त को जो मंगल है वो मिथुन राशि में गोचर करेगा, 3 नंबर राशि में आएगा डिस्प्ले की कुंडली में।
यानी कि आपका मंगलिक दोष एक्टिव होगा। घर, वाहन और संपत्ति से जुड़े हुए काम में तेज़ी देखने को मिलेगी, पर मदर की हेल्थ खराब होगी। खुद आपको चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। 5 अगस्त को बुध आपके पंचम भाव में आएंगे, कर्क राशि में आएंगे, जुपिटर के साथ रहेंगे। रचनात्मक कार्यों में एग्जीक्यूशन पावर मजबूत होगी, शिक्षा में लाभ मिलेगा, कंसल्टेशन, शेयर बाजार में स्पेशली आपको लाभ मिलेगा। और 17 अगस्त को जो सूर्य हैं वो आपके 6th हाउस में, छठे भाव में, सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। यानी कि शत्रुओं पर विजय मिलने के जो संकेत हैं वो बड़े ज़बरदस्त यहाँ पर बन रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षा और नौकरी दोनों में सफलता का योग बन रहा है, ये मैं कह सकता हूँ। पर हाँ, 17 तारीख को जैसा मैंने बताया भी छठे भाव में सूर्य जाएंगे, तो ये पॉजिटिव साइन है। ठीक है, लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी, शत्रुओं में विजय मिलेगी, अच्छी बात है। इसलिए अगस्त का जो राजयोग है वो 17 अगस्त से लेकर और 31 अगस्त तक चलेगा, जिसमें नौकरी, प्रतियोगिता और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। अगर मैं सितंबर 2026 की बात करूं तो सितंबर आपके लिए पूरे 6 महीनों का सबसे महत्वपूर्ण महीना यहाँ पर साबित हो सकता है। 2 सितंबर को जो शुक्र ग्रह है वो अष्टम भाव में तुला राशि में गोचर करेगा, 7 नंबर में ट्रांजिट करेगा, तो अचानक धन लाभ हो सकता है, आपको निवेश से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। और 7 सितंबर को बुध जो है वो सप्तम भाव में गोचर करेगा, यानी कि एक आपके लिए राजयोग बनाएगा, और उस राजयोग को बोलते हैं भद्र नाम का महापुरुष राजयोग, जो जहाँ पर लिखा है 6 नंबर, वहाँ बुध आ जाएगा, और ये राजयोग 26 सितंबर तक चलेगा। बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन राजयोग है दोस्तों। वाकई इस टाइम पीरियड में आपकी कोई डील साइन हो सकती है, नया कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, साझेदार से लाभ मिलेगा, व्यापार में लाभ मिलेगा, पत्नी से लाभ मिलेगा। और 17 सितंबर को सूर्य भी सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो वो कन्या राशि में आ जाएंगे, तो जीवन साथी का तो सपोर्ट मिलना ही है, और साथ में आपका प्रेम विवाह का भी योग बनेगा। पर आपको बहुत जल्दी रिलेशनशिप में नहीं आना है, मतलब थोड़ा सा ध्यान भी आपको रखना होगा, क्योंकि बुध पंचम भाव में आपके कर्क राशि में नीच हो जाएंगे, 18 सितंबर को नीच हो जाएंगे। और बुध का नीच होना ज्योतिष में अच्छा नहीं होता, पैसे को लेकर के नीच होंगे, पंचम भाव में नीच होंगे, आयु के स्वामी होकर के नीच होंगे, तो आपको यहाँ पर स्वास्थ्य का भी, लव लाइफ का भी और संतान के मामलों में आपको कष्ट होना, उनसे मनमुटाव होना, ऐसी जो ग्रह स्थिति है वो यहाँ पर बनेगी, तो ध्यान रखिएगा। सितंबर का जो महायोग है वो है 7 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक, जो विवाह, साझेदार और व्यापार के लिए अत्यंत शुभ रहेगा। आइए बात करते हैं अक्टूबर 2026 की। तो अक्टूबर आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर के आ सकता है, क्योंकि 3 अक्टूबर को शुक्र तुला राशि में वक्री होंगे, तो कहीं ना कहीं पुराने निवेश से आपको लाभ मिलेगा। पर 17 अक्टूबर को जो सूर्य है वो नीच के हो जाएंगे अष्टम भाव में, और वो भी रोगेश होके, यानी कि जहाँ 5 नंबर लिखा है उसका लॉर्ड होके 7 नंबर में नीच होना। स्वास्थ्य और धन संबंधी मामलों में आपको सावधानी बरतनी होगी। और 24 अक्टूबर को बुध वक्री होंगे, और बुध जो वक्री हो रहे हैं वो तुला राशि में ही हो रहे हैं, यानी कि वो आपके लिए, आपके कुंडली में अष्टम भाव में ही वक्री होंगे। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड वर्क को बहुत सोच समझ के करना है। और 31 अक्टूबर को जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो चले जाएंगे आपकी राशि से छठे घर में, यानी कि सिंह राशि में, जहाँ 5 नंबर लिखा है। तो ये आपको मिश्रित फल अब आगे वाले टाइम में मिलेंगे। 2 महीनों में कुछ आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, संघर्ष के बाद आपको जीत मिलेगी, पर इसका फल नवंबर से अधिक प्रभावी रूप से देखने को मिलेगा। तो मैं अगर विशेष संकेत अक्टूबर का बात करूं तो बोलूँगा 31 अक्टूबर के बाद मेहनत बढ़ेगी और उपलब्धियां भी साथ में बढ़ेंगी, पर अधिक मेहनत करनी होगी। नवंबर 2026, नवंबर में जीवन में गति तेज होती दिखाई दे रही है। यानी कि 12 नवंबर को जो मंगल है वो छठे भाव में, यानी कि आपके सिंह राशि में गोचर करेगा, तो इस संघर्ष के बाद विजय दिलाएगा। शत्रुओं को तो परास्त करेगा, कानूनी मामलों में भी आपको राहत देगा, पर जो है कहते हैं ना, रुके हुए कार्यों में गति बनना, जो इस तरीके की गोचरीय स्थिति है वो ज़रूर यहाँ पर प्रभावित करेगी। और जो 14 नवंबर है उसमें कन्या राशि में वापस से नीच के हो जाएंगे शुक्र, तो मैरिज लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। ओवरऑल मैं ये कह सकता हूँ कि आपके लिए 16 नवंबर के बाद जब सूर्य नवम भाव में आएंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में आएंगे, यानी कि 8 नंबर राशि में आएंगे, तो
तो आपके लिए थोड़ा बेटरमेंट है, यानी कि भाग्य सक्रियता का योग बन रहा है और कुछ आर्थिक मामलों में लाभ मिलेगा। तो मैं नवंबर का स्वर्णिम समय आपके लिए 16 नवंबर से और 30 नवंबर का ही कहूँगा, जो भाग्य और संघर्ष दोनों में सफलता दिलाएगा। बात करते हैं दिसंबर 2026 की। तो दिसंबर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि 5 दिसंबर को राहु का ट्रांजिट होगा मकर राशि में, जहां 10 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि आपके लाभ के घर में हो जाएगा। और जो केतु है वो पंचम भाव में आ जाएंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी कि जहां 4 नंबर लिखा है। तो नए आय के या अकस्मात धन लाभ के सोर्सेज बनेंगे। बड़े लोगों से जो संपर्क है वो यहाँ पर आपके बढ़ सकते हैं। 10 दिसंबर को जो शनि है वो अपनी ही राशि के अंदर मार्गी होगा, तो रुके हुए कार्यों में जो गति है वो यहाँ पर बढ़ सकती है। और 16 दिसंबर को सूर्य दसम भाव में धनु राशि में आएंगे, जहाँ 9 नंबर लिखा है। ये योग अच्छा रहेगा। सूर्य कर्म भाव पर आएंगे तो कर्म की गति को, कैरियर में प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नौकरी में उन्नति के जो अवसर हैं वो प्रदान करेंगे। और 22 दिसंबर को बुध दसम भाव में आ जाएंगे, यानी कि जो बुध देव हैं वो भी धनु में आएंगे, तो उनका भी सूर्य के साथ योग बनेगा, जो नौकरी और व्यवसाय के लिए अच्छा है। आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन, जायदाद अगर लेना चाहें तो आप बिल्कुल 22 दिसंबर के बाद ले सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि दिसंबर का जो महाशुभ समय है वो 16 दिसंबर से और 31 दिसंबर तक है, जिसमें कैरियर, प्रतिष्ठा और आर्थिक उन्नति का जो समय है वो बनेगा। आइए फटाफट से पॉइंट डिस्कस करते हैं जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था मैं बताऊंगा, धन और कैरियर। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि अगस्त से नवंबर तक कैरियर में आपको कॉन्टिन्यूसली प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। दिसंबर कैरियर के लिए आपके लिए मुझे विशेष शुभ दिखाई दे रहा है, सेकंड पॉइंट है। थर्ड नंबर पे कहूँगा नए आय के जो सोर्सेज हैं वो बनने की संभावनाएं हैं। और फोर्थ नंबर पे कहूँगा नौकरी और व्यवसाय दोनों में उन्नति। अगर हम बात करें प्रेम की और विवाह की, तो सितंबर का जो महीना है वो विवाह और साझेदारी के लिए काफ़ी शुभ रहेगा। प्रेम संबंधों में सावधानी बनाए रखना होगा, विशेषकर सितंबर के बाद, और जीवन साथी का जो सहयोग है वो प्राप्त होगा। तो आइए रेमेडीज़ की बात करते हैं। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करें। पीले वस्त्र और चने की जो दाल होती है, पीले वस्त्र का विशेष रूप से भगवा रंग के वस्त्र का धारण करें, और कभी कभी चने की दाल का दान भी आपके लिए करना शुभ रहेगा। गौ सेवा बहुत ज़रूरी है शनिदेव के लिए, क्योंकि 7.5 चल रही है, तो शनि को तिल के तेल का जो दीपक है वो ज़रूर जलाएं, और माता पिता और गुरुजनों का जो सम्मान है वो ज़रूर करें। तो अंततः ये कहा जा सकता है कि मीन राशि वालों, जुलाई से दिसंबर तक का समय संघर्ष और साथ में सफलता दोनों आपके जीवन में लेकर के आ रहा है मिश्रित रूप से। तो यहाँ पर जुलाई से और अक्टूबर तक जो उच्च के गुरु हैं वो आपके भाग्य के लिए, आपके शिक्षा, प्रेम के लिए, संतान सुख के लिए, आपके अकस्मात धन लाभ के लिए तो बहुत अच्छे हैं। तो वहीं नवंबर दिसंबर में थोड़ा ध्यान रखना होगा, और दिसंबर में स्पेशली राहु का और जो राहु का और जो केतु का परिवर्तन हो रहा है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो लास्ट मंथ है यानी कि 16 दिसंबर, वो आपके लिए कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। यदि शनि जो हैं आपकी जो परीक्षा है वो ले रहे हैं, तो धैर्य बनाए रखना आपका कर्तव्य बनता है। तो 2026 का जो अंतिम चरण है वो आपके जीवन में आखिरी का जो दिन कुछ रहेंगे वो कुछ बड़ी उपलब्धियों वाले साबित हो सकते हैं। याद रखिए कभी कभी ईश्वर पहले व्यक्ति को मजबूत बनाते हैं और फिर उसे वो सब देते हैं जो उसके लिए सबसे बेस्ट है, या जिसकी वो काफ़ी सालों से प्रतीक्षा कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर मुलाकात करेंगे। कुंडली बनवाने, दिखवाने, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष के लिए संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।